महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस में छानबीन कर रही एजेंसी ईडी ने फाइनली एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो सबमिट कर दी है। और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी के द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसकी वजह से अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जो अनिल देशमुख की जेल से बाहर आने की थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब बहुत कम चांसेस है कि अनिल देशमुख जो है इधर भी जेल से बाहर आ पाएंगे, लेकिन बात का कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो ईडी के द्वारा खुलासा किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अनिल देशमुख ने तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी तो वो की ही थी, लेकिन अनिल देशमुख के साथ साथ में उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी इस पूरे के पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। जो ईडी की टीम है उनके द्वारा दावा किया गया है कि अनिल देशमुख की फर्जी कंपनियों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक का शोधन किया गया था, वो भी अनिल देशमुख की फैमिली की तरफ से। मतलब कि अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल देशमुख की पूरी फैमिली जो है इस केस में इन्वॉल्व थी। यही नहीं, आपको बता दूं कि चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटे ऋषिकेश देशमुख और सलील देशमुख का भी नाम शामिल है। और साथ में ही जो इनके सीए थे भाविक पंजवानी, उनका भी नाम शामिल है। उनको भी जो है इस केस में आरोपी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं से ईडी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें सीधा सीधा बोला गया कि अनिल देशमुख के साथ साथ उनकी फैमिली ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की थी, वो भी 50 करोड़ रुपए की। आपको बता दूं कि इस चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और साथ में ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का जो बयान है वो शामिल किया गया है। लेकिन अभी भी दो लोगों का बयान इस केस में नहीं लिया जा सका है, और वो हैं सलील देशमुख और साथ में ही ऋषिकेश देशमुख। ईडी ने अनिल देशमुख केस में छानबीन करते हुए चार्जशीट में ये लिखा है कि अनिल देशमुख से जुड़ी कई कंपनियों के जो इलीगल ट्रांजैक्शन है वो पाए गए हैं, और इस केस में कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। अनिल देशमुख के जो सीए हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संतोषजनक स्पष्टीकरण है वो अभी तक नहीं मिला है। और इस पे जो है अभी भी छानबीन जारी है, और आने वाले टाइम पे इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मतलब कि जो प्राइम एक्यूज हैं वो तो अनिल देशमुख हैं, उनके साथ में उनकी फैमिली भी अब पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। और साथ में ही अभी ये केस जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। ईडी के द्वारा बोला गया है कि अभी भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, और साथ में ही अनिल देशमुख के दोनों बेटे का जो बयान है वो भी अभी तक नहीं लिया जा सका है ईडी के द्वारा, क्योंकि इनको जो है समन किया गया था, लेकिन ये जो है ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और पूरी तरह से ये अंडरग्राउंड हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।